Hello students, good morning everyone. Welcome back to Mastermind School Higher Secondary, Hatwas Piparia. And today class 8th, Maths chapter number 7, exercise chapter 7.1. So in this chapter we have to discuss about cube and cube roots. In the last chapter we have discussed square and square root. Similarly we have to discuss about cube and cube roots. You all know that what is the difference between square and cube. Firstly, we will write here cubes of some small numbers, like cube of 1 is 1, cube of 2 how much, 8. Similarly, cube of 3 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब हाउ मच 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 cube 729, and cube of 10 is 1000. ऐसे ही 11 का क्यूब 1331 है ना, आप जानते हैं. तो इसी प्रकार जैसे हमने स्क्वायर किया था, मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया था, तो हमने 1 to 20 यहाँ पर स्क्वायर भी लिखे थे और उसके बाद पूरी मेथड्स को हमने समझा था. वैसे ही आज हमने यहाँ पर क्यूब्स लिखे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का ट्रिपलेट निकालना, यानी कि 3 बार उसका मल्टीप्लाई करना एक प्रकार से, है ना. उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना ही क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यूब होता है. 3 बार मल्टीप्लाई करना ही उसका क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है. तो क्यूब और क्यूब रूट के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें ये बताना है. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. तो मैं थोड़े से आ जा रहा हूँ. तो सबसे पहले नंबर दिया है 216. अब इसको हमें बताना है कि कौन सा इनमें से नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो चलिए ज़रा इसके फैक्टर बना के देखते हैं प्यारे बच्चों. तो 216 के आप फैक्टर बनाइए. तो मुझे मालूम है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 इवन नंबर है, यानी कि इसमें 2 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा. तो ये 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16. फिर 2 से करिएगा, मैं थोड़े से जल्दी कर दे रहा हूँ. तो 54 टाइम्स, फिर 2 से 27 टाइम, अब 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, एंड 3 1 जा 3. तो देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं. तो बच्चों एक मुझे मिला 2 × 2 × 2 और अनदर वन इज़ 3 × 3 × 3. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, वैसे ही एक 3 का ट्रिपलेट बन रहा है. ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स को टुगेदर रखना, या 3 नंबर का एक पेयर. जैसे स्क्वायर में पावर 2 आती है, पावर यहाँ पर 2 आती थी स्क्वायर में, तो हम क्या करते थे प्यारे बच्चों, 2 का पेयर बनाते थे. तो क्यूब में यहाँ पर 3 नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर पावर में 3 लिखते हैं हम क्यूब के लिए, तो यहाँ पर हम 3 नंबर की एक पेयर बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि 3 नंबर को हम टुगेदर रखते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर 3, ये जो 2 है वो 3 नंबर का एक टुगेदर हो गए हैं, में से 3 भी यहाँ पर 3 नंबर साथ में हो गए हैं. तो और कोई भी नंबर यहाँ पर रिमेनिंग नहीं बच रहा है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है. ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. तो 216 प्यारे बच्चों एक परफेक्ट क्यूब है. हमसे ये नहीं पूछा कि किसका क्यूब है, हमसे सिर्फ ये पूछा है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं. तो जब भी आपके फैक्टर का 3 का पेयर बन जाए और कोई भी नंबर रिमेनिंग ना बचे, तो फिर आप समझ जाइए कि वो एक परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी है. तो 216 एक परफेक्ट क्यूब है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 128. प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 128. ज़रा इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं. तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ. तो 2 से मैंने किया 6 4
2 से किया 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि 128 इज इक्वल्स टू कितने, क्या क्या आया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितने टूज आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो 3 3 के पेयर बना दीजिए, ये 3 और ये 3 का एक यहाँ पर ट्रिपलेट हो गया। तो 2 ट्रिपलेट हो गए, लेकिन एक 2 यहाँ पर प्यारे बच्चों बिना ट्रिपलेट के रिमेनिंग बचा हुआ है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसका ट्रिपलेट नहीं बना है, कि एक 2 रिमेनिंग बच गया है बिना पेयर के, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे बता रहे हैं कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जिसके भी ट्रिपलेट बन जा रहे हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब है, जिसके नहीं बन पा रहे हैं वो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 1000, 4th में दिया 100, और दोनों में बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो फैक्टर बनाना है हमको और कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी काम है। तो ये 2 से 5 और 2 0, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 से 125। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से कर लेते हैं, 5 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। पेयर तो नहीं बोल सकते, ट्रिपलेट बन रहा है। तो 2 और 5 दोनों के ही यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहे हैं, इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या है ये, एक परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर देखते हैं तो 100 के फैक्टर्स आप बनाएंगे जब, तो ये 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, तो 5 से 5 एंड 5 1 ज़ा 5। ना ही 2 का एक ट्रिपलेट है, ना ही 3 का ट्रिपलेट है, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये एक क्यूब नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें फैक्टर आपके जो है वो ट्रिपलेट में नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार से आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिसमें परफेक्ट क्यूब जो नहीं है वो बताना है। तो 3rd तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 4th नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमें क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें क्या करना है कि नंबर में वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसके मल्टीप्लाई करने से अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था बिल्कुल सेम ही है कि आप सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर। तो 243, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से कर लेते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से 27 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम एंड 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो मुझे यहाँ से मिल गया कि 243 इज इक्वल्स टू कितने 3 आए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इंटू 5। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट मुझे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर ट्रिपलेट है, लेकिन दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ पर कितने 3 हैं, 2। अगर 1 3 और होता, यहाँ पर एक और 3 होता तो इसका भी ट्रिपलेट बन जाता और एक परफेक्ट क्यूब हो जाता। उन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए, इससे मल्टीप्लाई करने पर ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक 3 की कमी है, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो हम क्या करेंगे, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो 243 इंटू 3 और यहाँ भी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें 256 दिया हुआ है, तो सेम काम करना है। आप लीजिए 256, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो ये 2 से डिवाइड करोगे आप 128 मिलेगा, फिर 2 से करोगे
4 मिलेगा, फिर 2 से करिए 32, देन 2, तो यहाँ पर 16, फिर 2 से करिए 8, 4, 2 एंड देन 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 256 इज इक्वल्स टू कितने 2 मिले बच्चों आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 2 मिले हैं 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ट्रिपलेट बना दीजिए, ये ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट। यहाँ पर देखिए 2 2s जो हैं वो रिमेनिंग बचे हुए हैं, अगर एक और 2 यहाँ पर होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाता। सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 ही हो जाएगा, क्योंकि एक 2 की कमी है। स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ आप इसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। तो इस तरीके से करना है, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कर सकते हैं आप। 72 के भी ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और जिसका भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे यहाँ पर 2s जो हैं वो रिमेनिंग बच रहे हैं, कहीं पर अगर एक 2 बच गया तो 2 2 से आप इनटू कर देना, 2 2 मतलब 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पर आपका क्या बचा था? यहाँ पर आपका 2 2 बचे थे, एक 2 की कमी थी तो आपने 2 से ही कर दिया। अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक ही 2 बचता तो आप कहते कि सर इस अकेले 2 को पेयर बनाने के लिए 2 2 की और ज़रूरत है, 2 2 मतलब 2 × 2, यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई करते? 4 से करते। तो इस तरीके से इसमें करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। अभी हम जो कर रहे थे बेचारे प्यारे बच्चों, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिसकी मल्टीप्लाई करने पर दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब में बन जाए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड करने से ये जो नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वही करना है आपको, बस फैक्टर बनाने हैं। तो आइए ज़रा देख लेते हैं। तो 81 के आप क्या करिए, सबसे पहले तो फैक्टर्स बनाइए। तो यहाँ मैं 3 से डिवाइड करूँगा 27, फिर 3 से करूँगा तो ये 9, फिर 3 से करूँगा बच्चों तो ये 3 एंड 3 बन जा 3। तो मुझे पता लग गया कि 81 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है 3 × 3 × 3 × 3, जिसमें से एक तो ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट में कोई चीज़ होती है तो वो परफेक्ट क्यूब होती है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा 3 है, अगर ये 3 नहीं होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो एक्स्ट्रा 3 जो एक्स्ट्रा है उसी को डिवाइड कर दीजिए। अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो जो एक्स्ट्रा 3 है ये हट जाएगा और ये एक ट्रिपलेट बचेगा, यानी कि एक परफेक्ट क्यूब बचेगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर प्यारे बच्चों हमारे पास 3 ही हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा है वही स्मॉलेस्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, और 3 से डिवाइड करने पर ये 3 हट जाएगा, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्योंकि यहाँ भी 3 से डिवाइड करोगे, दोनों साइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर करके नहीं बताना, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। इसको और देख लीजिए 128। तो 128 के भी आप क्या करिए? फैक्टर बनाइए। तो 2 से 64 टाइम, 2 से 32, फिर 2 से करिएगा 16 एंड 2 से 8, 2 से 4, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो यहाँ पर 2 की एक ट्रिपलेट, 2 की दूसरी ट्रिपलेट और एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना। 2 की एक ट्रिपलेट ए बन गई, 2 की दूसरी ट्रिपलेट ए बन गई और एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इस एक्स्ट्रा वाले 2 को हटाने के लिए आप क्या करोगे? 2 से ही डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये डील करना है। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चंस हैं, बस देखते से ही आंसर इनका पता लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, और कुछ भी इनमें है नहीं ज़्यादा। तो ये बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करा दिए, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ईजिली बन जाएंगे।